नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आज मैं देखिए पानी टंकी पे चढ़ा हुआ हूं। गांव का जो खूबसूरत नज़ारा होता है, मैं टंकी पर से वीडियो बना रहा हूं। तो एक बार तो मैं घूम के आपको दिखलाता हूं। ये देखिए, और ये जो टंकी है वो मेरे घर पर ही है, मेरे पड़ोस में। तो मुझे थोड़ा ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है, अलग हट के थोड़ा फीलिंग आती है। और ग्रामीण जो सिचुएशन, ग्रामीण जो नज़ारा होता है, उसको दिखलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब देखिए, आपको टंकी दिख भी रहा है। थोड़ा और अगर हम घूमना चाहें, थोड़ा और अच्छा नज़ारा मैं आपको दिखलाता हूँ। तो इसकी हिम्मत मुझे इसलिए भी मिलती है कि एक मसान जोर का डाला था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो मैं एक्चुअली कहीं जाता हूँ तो ज़्यादा ये सब नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अभी मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, करना चाहिए। ये टंकी के चारों तरफ घूम के मैं आपको नज़ारा दिखलाऊंगा। ये जो पीछे मेरा घर दिख रहा है, ये प्रांगण। और अभी थोड़ा सा और मैं आपको दिखलाऊंगा। थोड़ा इधर भी घूम लेते हैं। टंकी है तो थोड़ा वो भी जगह भी देखना पड़ेगा कि कितनी जगह बचती है हमको घूमने के लिए, जाने के लिए। बड़ा बड़ा पानी का टंकी बैठा हुआ। पानी का टंकी मतलब बिहार सरकार की जो योजना है, नल जल योजना, उसका। अब ये देखिए, मेरे पीछे ये पानी का टंकी है। और तो अभी मैंने आपको घुमा भी दिया पूरा। और अभी फसल वसल तो नहीं है, क्योंकि फसल कट चुके हैं, धान की कटनी हो रही है, तो इसलिए हरियाली कम दिख रही है। और मुझे हरियाली दिखलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं बैकग्राउंड में हरियाली लेता हूँ। ये ले लिया। और अब मैं बात करता हूँ काम की। काम की बात यह है कि आप तो जान ही रहे हैं कि इतने दिनों हो गए इस घटना को, मतलब अक्षरा सिंह जी ने जो माइक फेंका था, लेकिन ये मामला शांत नहीं हो रहा है। एक वीडियो जो मैंने पहले भी बनाया था, तो उसमें भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आपने बहुत उसको देखा, शेयर किया फेसबुक पर तो बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये इस मामले पर मेरी निगाह है, और मैं अक्सर जो इस तरह के जो भी वीडियोज आ रहे हैं, जो भी लोग बना रहे हैं, मैं देखता हूँ। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ इंटेलेक्चुअल्स पत्रकारों ने, सोशल मीडिया के ही, मतलब यूट्यूबर, कुछ पत्रकारों का एक जमावड़ा था। मैंने 6-7 पत्रकार बैठ के इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि कौन दोषी है। तो अभी जो ये अपने बिहार की जो जनता है, इस मामले में, इस मुद्दे पर इस दो फाड़ हो चुका है। मैंने दो धारा में लोग बट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवेश मिश्रा गलत है। तर्क देने वाले लोग ये देते हैं कि अक्षरा सिंह ने इससे पहले भी माइक्रोफोन फेंका था। हमने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने ये कहा कि कभी भी एक कलाकार को यह घटना अच्छी नहीं लगेगी, माइक्रोफोन का फेंकना, बस। और मेरा मुख्य मुद्दा यही था कि एक कलाकार को माइक्रोफोन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए मतलब भगवान से बढ़ के भी माइक्रोफोन होता है, क्योंकि उसी माइक्रोफोन के द्वारा हम अपनी आवाज़ को पब्लिक तक, वही माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाती है। अभी जब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो खैर सब कह रहे हैं कि माइक्रोफोन नहीं फेंकना चाहिए, किसी ने ऐसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये कहा कि माइक्रोफोन फेंकना उचित है। माइक्रोफोन अगर उन्होंने फेंक दिया तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, सबका कहना है। लेकिन अब ये बात है कि उन्होंने माइक्रोफोन क्यों फेंका, अब इस पर जो बातें होती है, इसमें कुछ लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ शिवेश मिश्रा के पक्ष में बोल रहे हैं। अब लोगों का कहना यह है कि लोग जिस तरह से पैसा देते हैं कलाकारों को, वो देने का अंदाज सही नहीं होता है। अगर सही भाव से लोग दें
तो कलाकार को भी अच्छा ही लगेगा। वो देने का अंदाज सही नहीं होता है, वो छेड़ने के अंदाज में देते हैं। इसलिए एक महिला कलाकार होने के नाते उन्होंने इस बात का विरोध किया, अपोज किया और उन्होंने माइक फेंक दी। गलती ये है कि माइक नहीं फेंकना चाहिए। आप वहाँ पे कार्यक्रम को बंद कर सकते थे और बंद करके आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते थे कि अगर आप पैसे फेंकेंगे तो मैं कार्यक्रम बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद जो क्लब के लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, समिति के लोग हैं, वो अपना एक डिसीजन लेते। वो इन्होंने नहीं किया। लेकिन चलो इसी बहाने एक मुद्दा तो गर्म हो ही गया ना कि पैसे देने का जो अंदाज है वो सही है या गलत है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं तो ऑर्केस्ट्रा से आया हूं और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि 7 स्टेट में उनका नाम था ब्लू पापा एंड पार्टी, और मैं वहाँ से निकला हूँ। वहाँ से स्ट्रगल करते हुए फिर रांची का एक दूसरा ऑर्केस्ट्रा था, पीसी ऑर्केस्ट्रा, दोनों अपने अपने ज़माने में एकदम 1 और 2 हुआ करते थे। वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो हम लोग के टाइम में ये पैसा जो देने और लेने की परंपरा थोड़ी अलग थी। मतलब महिला कलाकार डायरेक्ट पैसे नहीं लेते थे हाथ में। पुरुष कलाकार को तो ये छूट थी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कि चलो लड़का लोग गाना गा रहा, अगर उसको पैसे मिल रहे तो चलो लिया भी जा सकते, लेकिन महिला को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और आजकल क्या देखते हैं, जितनी भी डांसर्स होती हैं उनको पैसे दिखाया जाता है, खटाक से पकड़ लेती है। जब आप महिला कलाकार पैसे पकड़ती है तो लोगों का मनोबल बढ़ता है। अब इसमें जो कलाकार पैसा नहीं भी लेते हैं उसको भी पैसे दिखलाते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। जो कभी कभी जो छोटे मोटे कलाकार हैं वो तो झेल भी लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा घर इससे चलता है। लेकिन जो बड़े कलाकार होते हैं या जो अपोज करने की स्थिति में होते हैं, अक्षरा सिंह टाइप की कलाकार, वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा है, इसी बहाने एक बात चली है तो हर ऑर्गेनाइजर्स को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि पैसा अगर देना है तो वो अनाउंसर के हाथ में दें, अपने एक पर्ची बना के दें। अनाउंसर चाहे तो उसका अनाउंसमेंट करे, चाहे तो चुपचाप रख ले। वो देने का तरीका अच्छा है। ये किसी के ऊपर पैसे लुटाना और अश्लील हरकत करना अच्छी बात नहीं है। और ख़ास करके मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बोलूँगा, जितने भी ग्रुप लीडर हैं, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी जो कलाकार हैं, वो भी सबको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने कलाकारों पे कि भाई कोई भी कलाकार पैसे हाथ से ना छुए, खास करके महिला कलाकार। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हम कलाकारों को चाहिए कि जब हम कार्यक्रम करते हैं उससे पहले हम ये बात कर लें कि भाई अगर कलाकारों पे पैसा उड़ाइएगा या गलत तरीके से पैसा दीजिएगा तो हमारा कलाकार भाग जाएगा, प्रोग्राम छोड़ के भाग जाएगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो इस बहाने से शुरुआत होगी, तो तुरंत तो नहीं, लेकिन आने वाले 1-2 वर्षों में इस पर भी सुधार हो जाएगा। और ये बढ़िया मुद्दा है, धीरे धीरे करके सुधार होगा। एक ये बात, और एक चीज़ और है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। आपको पता होगा कि हमारा एक छोटा भाई गोलू राजा, जिसके ऊपर गोली चली, गोली लगी। उसके बाद एक गायिका हैं निशा उपाध्याय जी, उनको भी गोली लगी। तो इसके बावजूद मैंने देखा कि गोलू राजा फिर भी कार्यक्रम में जाते हैं और कोई राइफल वाले आते हैं तो उनको बताते चला लीजिए चला लीजिए, वो बीच में 1-2 मिनट का स्टे दे देते हैं। लेकिन ये गलत है। किसी भी सार्वजनिक जगह पे गोली नहीं चलनी चाहिए। हर्ष फायरिंग कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है, तो उस पर कम्प्लीटली रोक लगनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं शादी ब्याह के कार्यक्रम में बहुत कम नज़र आता हूँ। उसकी वजह क्या मालूम? जब मेरे पास शादी के कार्यक्रम आते हैं तो मैं पूछता हूँ क्या वहाँ गोली चलेगी, तो लोग चुप हो जाते हैं। मैंने कहा गोली चलेगी तो मैं कार्यक्रम नहीं करूँगा। आपको ये मतलब हमको ये देना होगा, आश्वस्त करना होगा कि वहाँ गोली नहीं चलेगी, क्योंकि अगर गोली चलेगी तो मैं प्रोग्राम छोड़ के भाग जाऊँगा। तो लोग डर जाते हैं, तो फिर वो बात ही नहीं करते हैं। तो उसी तरह से सभी ऑर्गेनाइजर्स को ये कहना चाहिए कि भाई जहाँ पे कार्यक्रम हो, कार्यक्रम स्थल पे, प्रोग्राम स्थल पे गोली गट्ठा का प्रबंध नहीं हो। क्योंकि गोली जब चलती है लोग पिए हुए भी रहते हैं, किसको गोली लग जाएगी, कौन माने किसकी क्षति होगी जान माल की, वो कहना बहुत मुश्किल है। कई जगह तो हमने सुना है शादी में कैमरामैन ख़त्म हो गए। अच्छा, एक आध जगह लड़की को भी गोली लग गई है, लेकिन लड़की को टांग में गोली लगी तो कोई बात नहीं, संभाल लिया गया, मामला बच गई बेचारी। लेकिन कई बार कैमरामैन चला गया, कई जगह लड़का का भाई ख़त्म हो गया। तो मैं इस तरह से कहता हूँ, और मैं नहीं जाता हूँ। आपको लिख के देना होगा कि वहाँ गोली नहीं चलेगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगा।
मैं नहीं जाऊँगा, और अगर वहाँ पे अगर मैं मंच पे गा रहा हूँ कोई गोली चलाएगा तो मैं कार्यक्रम बंद कर दूँगा। ऐसे सभी कलाकारों को बात करनी चाहिए, तब गोली गट्ठा का जो चलना है वो भी, उसमें भी कमी आएगी और एक सुचारू रूप से कार्यक्रम का संचालन होगा। अब कुछ लोग जो शिवेश मिश्रा के बारे में बोलते हैं, मेरे छोटा भाई हैं, एक बार मुलाकात हुई है एक कार्यक्रम में, वो हमारे एक कार्यक्रम में देखने आए थे। बाकी मैं उनका वीडियो वगैरह देखते रहता हूँ। अब कुछ लोग उनको फ्रॉड कह रहे हैं, उनका काम ही यही है कलाकारों के बारे में वीडियो बनाना, कलाकारों के बारे में कुछ भी बोलना। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, आज ही मैंने जब एक वीडियो देखा कि वो जो माही मनीषा की जो घटना घटी थी, वो पैसे लेके नहीं आई थी, वहाँ से जो वीडियो वायरल किया गया था, ये भी लगमा की घटना, ये मुझे पता नहीं था। पिछले साल मेरा उस दिन खुटौना में प्रोग्राम था मधुबनी में, और उसके बाद मैंने सुना कि ऐसे ऐसे वीडियो वायरल किया गया, वो माही मनीषा नहीं आई। तो इसका मतलब लोग कहते हैं कि वो जो शिवेश मिश्रा हैं वो इस तरह का कारनामा करते रहते हैं। मुझे एक चीज़ तो उस समय भी लगा था, जब मैंने वो वीडियो देखा कि माही मनीषा पैसे लेके नहीं आई, तो मुझे उस टाइम एक चीज़ लगा, क्योंकि शिवेश मिश्रा एक पक्ष की बात कर रहे हैं, अपना पक्ष मजबूत करके दिखला रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा होगा, क्योंकि एक कलाकार, मैं भी बोलता हूँ कि 5 दिन पहले मैं पेमेंट ले लूँगा, क्योंकि 5 दिन पहले पेमेंट बोलता हूँ तो शायद 4 दिन पहले आ जाए, 3 दिन पहले आ जाए, 2 दिन पहले आ जाए। 1 दिन पहले अगर पेमेंट नहीं आएगा तब तो कार्यक्रम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कलाकार बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर आप 1 दिन पहले पेमेंट नहीं देंगे तो कलाकार आ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने शिवेश मिश्रा के उस वीडियो में उस समय भी मेरा मन किया, और मुझे लग गया कि ये एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अगर माही मनीषा को 1 दिन पहले पेमेंट दे दिया जाता तो माही मनीषा जरूर आती। आपने ये कहा कि भाई पेमेंट मैं डाल रहा हूँ, आप आइए, अब उसके पास इतना समय ही नहीं होगी तो कहाँ से आएगा भाई, कलाकार कहाँ से आएगा। ये भी ऑर्गेनाइजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कलाकार को पेमेंट समय से पहले देना है। हाँ, पिछले बार सिचुएशन थोड़ा उल्टा भी था। उल्टा मतलब कि नौमी को मूसलाधार बारिश हो रही थी, नौमी को हमारा कार्यक्रम जहाँ था पूर्णिया, हम गए वहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो ऑर्गेनाइजर्स कभी कभी डरे रहते हैं। तो उस परिस्थिति में कलाकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक पक्ष की बात नहीं करूँगा, और मैं एक पक्ष की बात कभी नहीं करता हूँ। जैसे मेरा कार्यक्रम था खुटौना में, और नौमी को कार्यक्रम नहीं हुआ, तो जब वो बोले कि कल का पेमेंट डालना है, तो वो तो खुद ही डरे हुए थे, पेमेंट डाल दें, आप पता चले कि कल भी बारिश हो, कलाकार नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप रुक जाइए, कल का सिचुएशन देख लीजिए, कल अगर बारिश नहीं होगी तो पैसा डालिएगा। तो 10 बजे फिर बात हुई कि नहीं, बारिश तो नहीं हुई। हमने कहा मैदान सूखा हुआ था, हाँ सूखा हुआ है। हमने कहा आप पैसे डालिए। मैंने ये कह दिया कि पैसे डालिए तब मैं चलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी तैयारी पूरी रखता हूँ ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका गलत मैसेज भी मार्केट में जाएगा। मैं चला जाता हूँ, आसपास में रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अचानक पैसे डाल देगा तो मैं नहीं उपस्थित हो पाऊँगा। तो मैं चला गया टाइम पे, मैं गया और मैंने कार्यक्रम किया। ये सब कलाकार नहीं करते हैं। कुछ कलाकार बोलेंगे नहीं पूरा पेमेंट डालोगे तभी हम घर से निकलेंगे। मैं क्या सोचता हूँ कि यार आधा पेमेंट तो डाला है ना, तो घर से निकल के आधे दूर में इंतज़ार तो कर सकते हैं। जैसे पूरा पेमेंट डालेंगे हम प्रकट हो जाएंगे। तो कलाकारों को ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। ऐसे ये मैंने विशेष परिस्थिति के लिए है, जैसे पिछले बार बारिश हो रही थी तो हमने ऐसा किया था, इसलिए कार्यक्रम वो स्थगित हो गया। तो अभी यहाँ दोनों पक्ष की बात है। अभी एक भाई ने अपना वीडियो डाला, वो मतलब चूँकि उन्होंने अक्षरा सिंह के विरोध में कुछ बोला तो लोग उनको बोल रहे होंगे कि आप इसका मतलब शिवेश मिश्रा का पक्ष लेते हैं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, शिवेश मिश्रा तो बहुत बड़का फ्रॉड है। तो उन्होंने शिवेश मिश्रा का वीडियो डाला, किसी कंपनी वाले से झगड़ा कर रहे थे शिवेश मिश्रा, और उसको भी ये धमकी दे रहे थे कि मैं तुमको देख लूँगा, तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। और उन्होंने वीडियो बना लिया। वो वीडियो अभी वो उस कंपनी ने खुद ही डाला कि देखिए इसका तो धंधा है ये। तो देखिए एक सिंगर की हैसियत से तो अच्छा नहीं है शिवेश मिश्रा का इस तरह का कारनामा करना। ये रिपोर्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है, और उनको रिपोर्टर बनने का शौक़ है। ऐसे एक बात मैं बताऊं, किसी को बोलिएगा ना, मुझे भी रिपोर्टर बनने का बड़ा शौक़ है। मैं भी माइक खोज रहा हूं, जो शिवेश मिश्रा जो लेकर चलते हैं ना, मैं भी वो माइक्रोफोन खोज रहा हूं। मुझे वो माइक मिले तो मुझे भी कुछ रिपोर्टिंग करने का मन करता है, क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। तो मुझे भी बड़ा ख़राब लगता है जब कोई किसी के साथ चीट करता है, पैसा लेके काम नहीं करना, तो मुझे भी लगता है। लेकिन एक कलाकार की हैसियत से, अगर मैं कलाकार हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम अगर साल में 100 कार्यक्रम करते हैं तो 90 कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो जाएगा। 10 कार्यक्रम में कुछ लफड़े होंगे, पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो हमारा एक
हमारी जिम्मेदारी है कि उसको उस मसले को सॉल्व करना है और किसी को पता भी नहीं चलने देना। हम लोग करते हैं, आज तक हम लोग की कोई बात मीडिया में आई क्या? इसका मतलब क्या है? हमारे पैसे नहीं रुकते हैं क्या? लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हम टाइम से पहुँचते ज़रूर हैं, प्रोग्राम करते ज़रूर हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी कारण से अगर आप नहीं गए तो आप पब्लिक की निगाह में गिरते हैं ना। तो कलाकार क्या है, हम क्या हैं? हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं भाई। हमारी वजह से अगर हम कहीं नहीं गए, बहुत लोग आ गए, मारपीट हो गई, गोली गट्ठा चल गई, लोगों का कुछ लोग हताहत हो गए, तो फिर हम कैसे अपने आप को माफ़ करेंगे? तो अपनी तैयारी कलाकारों को रखनी चाहिए। और मैं बीच बीच में, मेरी आदत है कि मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ, मैं किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बोलता हूँ। तो शिवेश जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन हाँ, ये बात भी है कि शिवेश जी यही सब करके तो इतना नाम कमाया उन्होंने, यही नेगेटिव रिपोर्टिंग करके, किसी के बारे में कुछ बोल के, और वो इस तरह से खोजते रहते हैं मैटर। और भी कई वीडियो डालते हैं, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, और उसकी शादी करवा दिया, और रियल स्टोरी बना के उसको ऐसे पेश करते हैं कि लगता है कि एकदम रियल स्टोरी, जबकि वो सब ड्रामा होता है। तो ये ड्रामा वगैरह कर लेते हैं। तो एक्टर अच्छा है, पब्लिक के बीच जाके रो भी लेना, तो सब तरह काम करते हैं। तो इसी बात के लिए शिवेश मिश्रा जाने जाते हैं। मुझे नहीं पता फ्रॉड है कि नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात है कि शिवेश जी जिस तरह की बातें कर लेते हैं, हर बात को पब्लिक में लाना, उसको थोड़ा कम लाया जाए। हाँ ठीक है, फेसबुक पे इसका व्यूज मिल जाता है, पैसे वैसे की कमाई हो जाती है, थोड़ा पॉपुलर भी हो जाते हैं, आपके फेसबुक पे फॉलोअर भी बढ़ जाता है। लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम लोग ये सब करने लग जाए ना, तो मैं बताऊं आपको हल्के से हिंट देता हूं कि मेरा 1 करोड़ रुपया के आसपास मार्केट में है। वो किसी से आना है वो नहीं, मैंने जो दिया है लोगों को वो नहीं देता है लोग। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि फेसबुक पे आके बोलूं, फिर लगता है कि अरे यार उसकी बदनामी होगी तो कि मेरा कौन सा नाम हो जाएगा। तो जो लोग मेरा पैसा लिए हैं उनको मैं समझ जाइए कि अगर आप लोग पैसे नहीं देंगे तो मैं भी फेसबुक पे आके बोलूँगा, और बहुत आपकी फजीयत होगी, बड़ी बदनामी होगी। हाँ, मेरा इतना फॉलोअर नहीं है, मुझे लोग इतना नहीं देखेंगे, लेकिन फिर शिवेश भाई से मैं आग्रह करूँगा कि भाई शिवेश जी इसको हाईलाइट कीजिए, तो शिवेश भाई हाईलाइट कर ही देंगे। तो बहुत लोगों के पास मेरे पैसे हैं, अब मेरे बहुत समस्याएं हैं, बहुत लोग पैसा वैसा लेके देता नहीं है, और कई लोग ज़मीन के नाम पर, कई लोग फ्लैट के नाम पर पैसा ले लिया, मेरा नहीं दे रहे हैं। तो वैसे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि भाई दे दो, वरना मैं शिवेश भाई के पास चला जाऊँगा या वो मगहिया जवान के पास चला जाऊँगा जो पूरा हाईलाइट कर देंगे मैटर को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हंसते खेलते में अपनी बात कहने की कोशिश की है। मेरा तो यही अंदाज़ है, कलाकार हूँ तो कलाकारी कभी जानी नहीं चाहिए। फिर भी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। शिवेश भाई से भी मैं क्षमा चाहता हूँ, अक्षरा जी से तो मैं चाहता ही हूँ। अक्षरा जी को तो कहा जाता है शेरनी, तो भाई शेरनी से तो मैं भी डरता हूँ, और सबसे मैं डरता हूँ, अपने चाहने वाले से भी डरता हूँ। मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको लगेगा ऐसा कि वीडियो को शेयर करना है तो कर दीजिए, कमेंट करके तो ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि भाई आप हमारी बातों से सहमत हैं कि नहीं हैं, क्या सोचते हैं। और कार्यक्रम वगैरह में व्यस्त हूँ, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है काली पूजा की, उसके बारे में वीडियो बना कर दूंगा एक आध दिन में, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा, किस तैयारी के साथ कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।